इस बार का प्रसंग है संग की महिमा। सुसंग की महिमा क्या है और कुसंग की महिमा क्या है। अच्छे लोगों का संग जब मिलता है तो जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और बुरे लोगों का संग मिलता है तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज के इस युग में खासकर युवाओं के लिए, लड़के लड़कियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये युगानुकूल है क्योंकि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। कुछ लोग प्रेम बोलेंगे कि प्रेम जीवन की सर्वाधिक मांग है, प्रारंभिक मांग और शायद अंतिम मांग भी है। सही है, धन पद यश नहीं है। अगर प्रेम नहीं तो जीवन रीता का रीता, खाली का खाली रह जाता है। लेकिन आज हम कहना चाहेंगे जीवन का प्रेम भी अगर उससे सिर्फ मांग है, डिमांड है, तो प्रेम भी मर जाता है, प्रेम दुर्गंधित हो जाता है। प्रेम में मांग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ देना देना और देना होना चाहिए। अगर आप देते रहते हैं तो आपका प्रेम सुगंधित होगा। कहते हैं ना, प्यार बटोरने से बिखर जाता है और देने से क्या होता है, बांटने से बढ़ने लगता है। बांटने से बढ़ता है, बटोरने से बिखरता है। यह बात हमें समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि हमारे जीवन में विवेक नहीं है। विवेक होगा तो ये बातें समझ में आएंगी कि प्रेम देने से बढ़ता है, बटोरने से बिखरता है। भाई ये कब समझ में आएगी? ये बोध कब होगा? इस नवरात्रि अनुष्ठान में इस पर जरूर आत्मचिंतन, आत्ममंथन करें, आत्म परीक्षण भी करें, आत्म समीक्षा भी करें। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है विवेक। विवेक का मतलब क्या होता है? सामान्य तौर पर हम क्या कहते हैं? जो सिर्फ दिमाग से सोचता है, दिमाग से काम करता है, कुटिलता होती है उसमें, सिर्फ स्वार्थ और अहंकार की बात करता है। और जो सिर्फ दिल से सोचता है, दिमाग कुटिलता पैदा करता है और सिर्फ दिल भावुकता पैदा करती है। भावुकता भी एक प्रकार का नेगेटिव इमोशन है, प्योर इमोशन नहीं है, परवर्टेड इमोशन है, प्रदूषित ऊर्जा। दिल और दिमाग का ठीक ठीक योग होता है, दिल और दिमाग का ठीक ठीक रसायन होता है तो विवेक पैदा होता है। विवेक का मतलब इंसान की समझ, उचित क्या है, अनुचित क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, संत कौन है, असंत कौन है, अच्छा इंसान कौन है, बुरा इंसान कौन है, ये विवेक बताता है। संग क्या है, कुसंग क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है। किसके संग रहे, किसके साथ रहे, किसके साथ जीवन बिताएं, किसके साथ नहीं बिताएं, ये कौन बताता है? ये विवेक हमें बताता है। क्योंकि प्रकृति में तो सब कुछ है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, दोनों मिलेगा आपको। प्रकृति में दो नियम है, संतुलन का नियम है, प्रकृति में एक संतुलन का सिद्धांत भी है और परस्पर विरोध का भी नियम है। दो चीजें हैं, एक चीज है जो उसके समतुल, दूसरी चीज वहीं होगी, कहीं ना कहीं जरूर होगी। उदाहरण के लिए सोचे तो जहां सांप पाए जाते हैं वहां विष झाड़ने वाले वैसी जड़ी बूटियां भी रहती हैं। अब ये हमारे विवेक पर, हमारी समझ पर निर्भर है कि हम कब क्या, किस चीज का कैसे उपयोग करते हैं। रामचरितमानस में हम 9 दिनों तक इसी प्रसंग पर चर्चा करेंगे, किस चीज का उपयोग करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस बारे में कि सत्संग और कुसंग क्या होता है, इससे कैसे चीजें बनती और बिगड़ती हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, लखी सुलक्षण लोग। इस पर आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग भूमिका दे रहे हैं तो इसकी बात कर रहे हैं। पहला शब्द क्या है? कुसंग क्या करता है और सुसंग क्या करता है, सत्संग क्या करता है, कैसे चीजें बनती और बिगड़ती है। ग्रह भेषज जल पवन पट, ये 5 चीजों की चर्चा कुजोग और सुजोग, वही कुसंग और सुसंग की बात करते हैं। पहला उन्होंने कहा ग्रह, तुलसीदास जी कहते हैं ग्रह। ये 5 चीजें में ग्रहों का संग मिल जाए तो कहां से कहां ग्रह आपको पहुंचा देगा। पाप ग्रह मिल जाए, राहु केतु मिल जाए तो आपको कहां से कहां पहुंचा दे। तुलसीदास जी ग्रह दोष के प्रभाव को बताते हैं। क्या बताते हैं? कि आपके कुंडली में कौन भाव का ग्रह कहां बैठा है और वह किस भाव से दूसरे ग्रह को देखता है, उस हिसाब से प्रभाव बदल जाता है। वही राहु अच्छा है तो अच्छा प्रभाव देगा,
नहीं, बुरा है तो बुरा प्रभाव देगा। अगर राहु के साथ गुरु है तो कहते गुरु चंडाल योग बन जाता है। तो ग्रहों का प्रभाव बदल जाता है कुसंग से और सुसंग से। दूसरा है औषधि। ग्रह के बाद उन्होंने कहा भेषज। भेषज यानी औषधि। अनुपान भेद से औषधि विष बन जाती है, वही औषधि अमृत बन जाती है। कैसे? जैसे एक मुलहठी औषधि लीजिए, जड़ी बूटी है, पानी के साथ पीते हैं तो एसिडिटी को दूर करेगा। अनुपान भेद से प्रभाव बदल जाता है। दूध के साथ लेते हैं तो पौष्टिक है, शहद के साथ लेते हैं, मधु के साथ लेते हैं तो कफ निकालता है। अनुपान भेद से उस औषधि का प्रभाव बदल जाता है। संग क्या मिल रहा है? वही गोल मरीच है, काली मिर्च, पीपर जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। उसका तासीर ठंडा होता है। लोग गर्मी में काली मिर्च को पीस करके पानी के साथ लेते हैं तो ठंडक देता है, एसिडिटी को दूर करता है, पित्त को मारता है, पीएच लेवल को ठीक रखता है, यानी क्षार को बढ़ाता है, अल्कलाइन करता है बॉडी को। वही तेल में, तवा पर, कढ़ाई में पीस करके डालिए तो वही पित्त बढ़ाता है। एक तरफ पित्त शामक है, एक तरफ पित्त उद्दीपक है। अनुपान भेद औषधि, तुलसीदास जी कहते हैं भेषज के बारे में। प्रभाव बदल जाता है। तीसरा शब्द है उनका जल। जल में मिश्री मिला दे तो कुछ और नमक मिला दे तो कुछ और। वही जल कुएं का, वही जल नदी का, वही जल वर्षा का, अलग अलग मौसम में भांति भांति का प्रभाव दिखाता है। तो संग का क्या प्रभाव है, छोटे छोटे उदाहरण से गोस्वामी जी बताना चाहते हैं। चौथा वो कहते हैं पवन, जिसे कहते हैं हवा। वही हवा दुर्गंध प्रसारित करती है, वही सुगंध प्रसारित करती है। यह है संग का परिणाम। वही दीपक को बुझा देती है, वही आग को बढ़ा देती है। और पांचवा है पट। पट समझते हैं क्या होता है? घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे। पट मतलब वस्त्र, परिधान, कपड़ा। अब ड्रेसिंग सेंस आपका कैसा है? कौन कपड़ा किसके साथ पहन लेंगे तो आप कैसे लगेंगे, आदमी कैसा लगेगा? ड्रेसिंग सेंस आपका कैसा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मंदिर आएंगे तो आप कौन सा ड्रेस पहन के आएंगे? ऑफिस जाएंगे तो कौन सा ड्रेस पहनेंगे? आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो क्या पहनेंगे? पार्टी में जाएंगे तो कौन सा ड्रेस पहनेंगे? ये ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। और कौन कपड़ा किसके साथ पहने तो आदमी कैसा लगने लगता है। वो पटा कपड़ा पहनता है तो वही जोकर लगने लगता है, और सही पहनता है तो अप टू डेट लगता है। ये प्रभाव किसका है? संग का। बड़ा महत्वपूर्ण है। गोस्वामी जी बहुत छोटे छोटे शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में बड़ा, प्रतिदिन डे टू डे लाइफ में बड़ा महत्व रखता है, बहुत इफेक्ट डालता है। सु हो जाए तो कुछ, अकु हो जाए तो कुछ। कु यानी गलत हो जाएगा, सु हो जाए तो कुछ और हो जाएगा। सुसंग और कुसंग। इसमें शांति कुंज हरिद्वार के हमारे बड़े प्रिय बड़े भाई हैं श्याम बिहारी दुबे जी, कहते हैं कि सु और कु का प्रभाव। मजाक में एक लड़का था तो सभी चीज में सु लगा के बोलता था। उसको लगता था सु बोलेंगे तो शुभ होगा, अच्छा होगा, लोग अच्छा मानेंगे। सब में सु लगाता। यश बोलना है तो सु यश बोलता था। जब उसकी शादी हो गई, ससुराल हो गया, समझता था कु बोलेंगे तो खराब होगा। वहां पर दामाद को कुंवर जी बोला जाता है। बोला गंदा बोलता है, हमको गाली देता है, कुंवर मत बोलो, सुअर बोलो। तो यहां पर सु उल्टा है, मजाक में है। चलिए थोड़ा हास परिहास होना चाहिए, लेकिन सु का प्रभाव अच्छा होता है, शुभ होता है, कु का प्रभाव गलत होता है। तो ऐसी सुंदर बातें तुलसीदास जी ने कही है इस प्रसंग में। तो यह है संग का दोष, संग के गुण। सत्संग हो जाए तो क्या, अकुसंग हो जाए तो क्या। संग के गुण और दोष के बारे में इसी में अंत में जो प्रसंग होगा, उसके अंत में जो हम लोग बात करेंगे, उसमें कहते हैं अमावस्या यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तुलसीदास जी बड़े मजे की बात कहते हैं। हम लोग शायद इस तरह से कभी नहीं सोचे होंगे, जबकि हमेशा बचपन से इस शब्द को सुनते आ रहे हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। लेकिन हम लोग कभी इस तरह से नहीं सोचे होंगे जो तुलसीदास जी बताना चाह रहे हैं कि चंद्रमा में दो पखवाड़े होते हैं, बराबर बराबर उजाला और अंधेरा रहता है, पर एक को कहते हैं शुक्ल पक्ष, एक को कहते हैं कृष्ण पक्ष। ऐसा नहीं है कि शुक्ल पक्ष में ज्यादा उजाला है और अंधेरा कम है।
या कृष्ण पक्ष में अंधेरा ज्यादा है, उजाला कम है? ध्यान से सोचिएगा, दोनों में बराबर होता है। कृष्ण पक्ष में पहले क्या होता है? चंद्रमा, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष आता है तो धीरे धीरे चंद्रमा घटता जाता है, फिर अमावस्या आती है, उसके बाद से फिर बढ़ना शुरू होता है और पूर्णिमा तक जाती है, पूर्णता को चंद्रमा प्राप्त कर। धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी घटती गई, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई। घटना और बढ़ना बराबर है, लेकिन एक कृष्ण है, एक शुक्ल है। शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे उजाला बढ़ता जाता है, फिर चंद्रमा क्या बोलते हैं, उस चंद्रमा को फुल मून कहते हैं। फुल मून हो जाता है यानी पूर्णिमा हो जाता है, पर उजाला और अंधेरा बराबर है। 15 दिन में गणना करें तो उजाला और अंधेरा की मात्रा बराबर है। आप सोचिए, आखिर कृष्ण क्यों कहेंगे? टोटल 15 दिन को कैलकुलेट करिए तो उजाला और अंधेरा की मात्रा बराबर बराबर है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं ये तिथियों का प्रभाव है। तिथि का जैसा संग हो जाता है वैसा प्रभाव हो जाता है। तिथि गिनाते हैं, पहले की तिथियां और बाद की तिथियां। उजाला अंधेरा बराबर होने पर भी एक को शुक्ल पक्ष कहा जाता है और एक को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। इस तरह से हम लोग लेकिन कभी सोचे नहीं होंगे जो गोस्वामी जी सोचे। यह है संग का प्रभाव, यह है संग की महिमा। कहते हैं ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। अब बचपन में हम लोग का एक दोस्त आ गया, हम अपनी ही बात कहना चाहेंगे। वो बात बात पर गाली शब्द का प्रयोग करता था। हमारे पिताजी तो बड़े कड़क। एक दिन हम लोग आपस में भाई बहन बात कर रहे थे, मेरे मुंह से भी गाली निकल गई। अब बाबूजी सुन लिए, रहते तो दूसरे कमरे में थे, लेकिन घर में क्या हो रहा है वो सब सुनते रहते थे। तुरंत वहां से चिल्लाए, क्या बोल रहा है? बाद में हम भी सोचे कि अरे मेरे मुंह से तो गाली निकलती नहीं थी, कैसे निकल गया? बाद में एक दूसरा दोस्त उसने कहा कि वो बात बात में गाली देता है ना, इसलिए तुम भी गाली बक। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो आज से संग के गुण और दोष की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस चर्चा को शुरू कर रहे हैं। बालकांड के दोहा नंबर 4 के बाद की चौपाई है, ये उसके बाद की तीसरी चौपाई है। उपजही एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। उपजही एक संग जग माही, एक साथ सब पैदा होते हैं। अब देखिए, एक एक प्रसंग को आप देखते जाइए और अपने जीवन को भी सोचते जाइए, आपने पिछला जीवन कैसे कैसे बिताया। अब जन्म होता है, जोक और कमल एक साथ पानी में पैदा लेते हैं, दोनों जल में पैदा होते हैं, पर दोनों के गुण अलग अलग हैं। कमल सुगंध देता है, त्राण देता है, जोक आपका खून चूसता है। उसी तरह आगे कहते हैं सुधा सुरा, अमृत और मदिरा दोनों एक साथ पैदा हुए हैं। सुधा और सुरा समुद्र से पैदा हुए, वारुणी भी और अमृत कलश भी, दोनों समुद्र मंथन के समय मिला है, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग हैं। यहाँ पर प्रकृति में कुछ भिन्न भिन्न है, पैदा सब लेकिन एक साथ होते हैं, पर गुण अलग अलग होता है। यहाँ पर चुनना पड़ता है, विवेक का सहारा लेना पड़ता है। जो हमने शुरू में कहा ना कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है विवेक। विवेक का सहारा लेना पड़ता है। हम सब अक्सर कहते हैं ऐसा हो गया हमारे साथ, वैसा हो गया हमारे साथ, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया। आप अगर जीवन में है ना, तो जीवन के हर क्षण में सतर्कता की, सजगता की और विवेक की परीक्षा है। जीवन अगर आप जीते हैं, सतर्कता, सजगता और विवेक अगर आपके जीवन में है तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जीवन में आप मात नहीं खाएंगे, जीवन में आप असफल नहीं होंगे। अगर ये तीनों चीज आपके पास है तो आप जान जाएंगे इस क्षण क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है। विवेक नहीं है तो फिर नहीं जान पाएंगे, फिर सजग नहीं रह पाएंगे, सतर्क नहीं रह पाएंगे। महत्वपूर्ण है विवेक, क्योंकि हमारे सामने दोनों विकल्प है, अमृत का भी विकल्प है और मदिरा का भी विकल्प है। आपका चयन क्या है, आप चयन क्या करते हो, इस पर निर्भर है। मनोविज्ञान में भी एक सिद्धांत है चयन की स्वतंत्रता, दर्शन शास्त्र में भी है। कुछ दार्शनिक भी हुए हैं जो चयन के सिद्धांत पर काफी काम किए हैं, काफी बात करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य को इस पृथ्वी पर जीवन में चयन की स्वतंत्रता है, पर आप चयन क्या करते हैं, क्या आप विचार करते हैं, क्या चयन करते हैं। हर परिस्थिति में, हर क्षण आप चयन कर सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में भी है, क्या है, नित्य और अनित्य का विवेक, नित्य और अनित्य, सत्य और असत्य का विवेक आपको होना चाहिए, उचित और अनुचित का विवेक होना चाहिए।
हर क्षण आपके सामने ये परीक्षा है, आपकी जिम्मेदारी है, आप क्या लेते हैं। देखिए, सिर्फ मनुष्य को धरती पर पैदा किया है विधाता ने, ऐसा नहीं कि वृक्ष, वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु सबको एक साथ पैदा किया है। जीवन और मृत्यु को भी एक साथ पैदा किया है। जीवन और मृत्यु दोनों विरोधाभासी है, लेकिन दोनों को परमात्मा ने, विधाता ने एक साथ पैदा किया। जितने अवसर जीवन के हैं उतने अवसर मृत्यु के भी हैं। महत्वपूर्ण है जीवन की संरचना को, जीवन के सिद्धांत को, जीवन के सत्य को, जीवन के तत्व को समझ लेना। इसलिए पतंजलि हो, चाहे वेदांत हो, चाहे योग हो, चाहे दर्शन हो, चाहे साधना की जो भी पद्धति हो, उसमें क्रिया प्रधान नहीं है। किसमें? वेदांत में। और हठ योग में कुछ पद्धतियां हैं जो क्रिया प्रधान है। आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, ये सब आपके शरीर को, हमारे शरीर को दृढ़ करते हैं। हम हठ योग इसलिए करते हैं कि हमारा शरीर मजबूत हो, निरोग हो, ताकि हम साधना कर सकें। ऐसा नहीं कि इससे सिद्धि मिल जाएगी, कुछ सध जाएगा। हाँ, कहाँ तक ले जाएगा वो? आप हठ योग करके शरीर को अंतरंग योग के लिए एलिजिबल बना सकते, आप पात्र बन सकते हैं। भारत में साधना की अनेक विधियां हैं। सबसे छोटी, सबसे प्रारंभिक, जैसे कहते हैं ना, क ख ग घ पढ़ना, ABCD पढ़ना, 1 2 3 4 पढ़ना, ये सबसे प्रारंभिक हठ योग यही है। सबसे उन्नत प्रकार है वेदांत, जिसमें कुछ करना नहीं है, केवल विचार से हो जाता है। विचार से हो जाएगा, आप निर्विचार आपको मिल जाएगा। विचार से ही आप निर्विचार तक पहुंच जाएंगे। तो मूल बात है, शरीर से लेकर मन की प्रखरता तक आपको साधना है। आपके सामने ढेर सारी चीजें रखी हैं खाने के लिए। पेट को क्या पचता है ये आपको सोचना है। ये आपका चयन होगा कि पेट को क्या पचता है। आप स्वाद के लिए जी रहे हैं या स्वास्थ्य के लिए जी रहे हैं? स्वास्थ्य के लिए जिएंगे तो आप ऐसी चीजों का वर्ण करेंगे, चयन करेंगे जो आपके शरीर के लिए हितकारी होगा। जला भुना, मसालेदार, जंक फूड, गलत चीज आप नहीं खाएंगे जिससे आपका शरीर बीमार हो जाए। और विवेक है तो आप इस तरह का काम कर लेंगे। फूड हैबिट को आप चेंज कर लेंगे, हेल्दी फूड लेंगे। तो पेट को क्या पचता है ये सोचना हमारा आपका काम है, चयन करना हमारा काम है। कुछ लोग क्या है, अच्छा नहीं लग रहा है, स्वादिष्ट नहीं है, मसालेदार है, खूब तला भुना है तो 4 रोटी खा लेंगे, नहीं तो 1 रोटी में पेट भर जाता है। अब खाया नहीं जाता है क्या, तो गले से बाहर आ जाएगा, अब उल्टी हो जाएगी। वहीं पर 4 पकौड़ा दे दिए, 4 सिंघाड़ा दे दिए, समोसा दे दिए तो 5 खा लिए, 4 नहीं 5 खा लिए, नहीं तो 1 रोटी पर हाथ उठा दिए थे। ऐसा भी होता है। तो चयन का सिद्धांत है क्या हम खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। तो साधना आरंभ होती है, जीवन आरंभ होता है उचित और अनुचित के विवेक से। विवेक हमारी जिंदगी का आधारभूत केंद्र है, बेस है, बेस आधार है, केंद्र है। न्यूक्लियस है कौन? विवेक। विवेक है तो हम प्रेम कर पाएंगे, प्रेम निभा पाएंगे। रिश्ता बनाना आसान है लेकिन रिश्ता निभाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि विवेक नहीं है ना। सिर्फ हम स्वार्थ और अहंकार में जीते रहते हैं। देना जानते नहीं, सिर्फ लेना जानते हैं। हमको उसने किया, हमारे लिए उसने क्या किया, 99 किया, 1 नहीं किया तो सब बेकार हो गया। भरोसा उठ जाता है, सम्मान घट जाता है। जिस तरह बच्चा छोटा होता है, चलने फिरने लगता है तो माँ क्या सिखाती है, उधर नहीं जाना, इधर जाना, डू और डोंट सिखाती है। ये करना है और ये नहीं करना है, ये करो ये ना करो, है ये परस्पर विरोधी तत्व। इन्हीं के बीच में जीवन है, डू और डोंट के बीच में ही हमारा जीवन है। ये जीवन बीच में रहता है, बस हमें चयन करना है क्या करें और क्या ना करें। जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी प्रक्रिया का नाम है। नहीं तो जैसा हमने कहा, ऐसा कर रहे थे, सोचे ऐसा करें, फिर देखिए ना ऐसा हो गया। ये क्या है, ऐसा क्यों होता है? उथला हल्का तरीका क्यों हम अपना लेते हैं जीवन जीने का? ये निर्भर करता है हमारी मन स्थिति और परिस्थिति पर। मन स्थिति कैसी है और हमारी परिस्थिति कैसी है। परिस्थिति के अनुसार भी चयन होता है और मन स्थिति के अनुसार भी हम चयन करते हैं। बहुत गंभीर बात है।
कुछ लोग क्या करते हैं, करने से पहले सोचते हैं, विचारते हैं, वही क्या करना है क्या नहीं करना है। परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य है ना, बुद्धिमान करने से पहले सोचते हैं और मूर्ख करते पहले हैं, सोचते बाद में। लेकिन हम तो ऐसा कर दिए। यही है बुद्धिमान और मूर्ख के बीच की बातें। आप जंगली जानवर को ही लीजिए, क्या है वो, कैसे होते हैं, उनके अंदर सामान्य जीवन जीने का प्रबोध है, विवेक है, समझे ना। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें जीवन को उत्कृष्ट कैसे बनाया जा सकता है, जीवन में प्रखरता कैसे लाई जा सकती है, जीवन में तेजस्विता कैसे लाई जा सकती है, जीवन को पूर्णता तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, ये मनुष्य के पास ही ये चयन का सिद्धांत है। ये बात समझ लें। हर समय हर क्षण आपके पास कोई ना कोई मार्ग है, बस विवेक का इस्तेमाल करें, नहीं तो भुगतते रहें। सोचना विचारना बहुत जरूरी है। अब जंगल के जानवर शायद हमसे ज़्यादा कभी कभी अच्छे हैं, क्योंकि वो मर्यादा नहीं लांघते ना। अगर कुछ ज़्यादा खा लिया तुरंत हो जाएंगे। आप देखिएगा जंगल में कोई जड़ी बूटी को ढूंढ लाते हैं, उसको खा लेते हैं। उनको पता रहता है कि इधर उधर का कुछ खा लिया तो खोज कर वो जड़ी बूटी खा लेते हैं, या फिर जिससे कि बमन हो जाए, उल्टी हो जाए, कुंजल क्रिया जिसे कहते हैं, उल्टी करते हैं। लेकिन इंसान है जो कुछ भी करता है। हर्बीवोरस और कार्बीवोरस सुने हैं ना, शाकाहारी जंतु और मांसाहारी जंतु। जानवर में भी देखिए, गाय है, भैंस है, बकरी है, एक तरफ कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, बाघ है, भेड़िया है। मांसाहारी जंतु के शरीर की बनावट क्या है, घूट घूट कर शाकाहारी जंतु पानी पीता है और मांसाहारी चाट चाट कर पीता है। शाकाहारी के को 32 हाथ की अतरी होती है, इंटेस्टाइन होता है, आंत होता है। मांसाहारी का छोटा आंत होता है, खाया तुरंत निकल गया, सरेगा तो और उपद्रव पैदा करेगा, और विकार पैदा करेगा, और जहर पैदा करेगा। अब हमारी शरीर की बनावट कैसी है, शरीर की बनावट है शाकाहारी, हर्बीवोरस है। लेकिन कोई भी गाय, बैल, भैंस, बकरी मर्यादा नहीं लांघता, सीमा रेखा क्रॉस नहीं करता। एक इंसान है जो कुतर्क करता है कि एनिमल प्रोटीन में ये है, अंडा के उजला में ये है, पीला में ये है, तो मछली में ये है, तो वो है। कुतर्क करके अपने को जस्टिफाई करता है। अरे आपका शरीर ही नहीं है पचाने लायक, वो सीमा रेखा तोड़ता है। बिहार जुडिशियल एकेडमी में इसी हेल्थ पर क्लासेस ले रहे थे, लाइफ मैनेजमेंट में हेल्थ मैनेजमेंट की बात हो रही थी, तो मांसाहारी शाकाहारी की बात हुई कि शाकाहारी व्यक्ति की श्रेणी में इंसान आता है, उसको मांसाहार नहीं करना चाहिए। सारी बात सुनते रहे। फिर जब हम लोग निकले, अरे जायसवाल साहब, एक जज साहब बोले कि हम लोग सर्वभक्षी हैं, वो 2 भाग में है, हम लोग दोनों हैं, हम लोग को भाग मत कीजिए। तो हम भी हंसे कि बढ़िया तर्क दे रहे हैं, जजी है तो क्या कहा जा सकता है, तर्क दे रहे हैं कि हम लोग सर्वभक्षी हैं। अरे भाई 32 हाथ की अतरी है, वो मांस आपके अंदर सरेगा तो कितने प्रकार के विकार पैदा होते हैं। आप सार्स है, आप देखिए डेंगू आया या चिकनगुनिया आया, ये सब शरीर के अंदर ही हुआ है। बड़ा मुश्किल बात है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे अंडा खाते तो लोग कहते गर्मी लगती है, सब बात साइकोलॉजिकल है। वो आपके गर्मी को और ले लेता है, तो आपको लगता है कि गर्मी हो गई, ऊर्जा मिल गई, एनर्जी मिल गई, ताकत आ गया। ये सब मनोवैज्ञानिक बात। तो चयन आपका है, विवेक का इस्तेमाल करें तो अच्छा, नहीं करे तो भुगते। मनुष्य और अन्य जीवों में बस यही फर्क है। अन्य जीवों को तो ज्ञान जितना मिला है, जो बोध मिला है, विवेक मिला है, वो जीवन की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल इसलिए मिला है कि जीवन को सामान्य सहज रूप से जिया जा सके। लेकिन मनुष्य को जो विवेक मिला है, वो मिला है उसके सहारे, और उसको अपने चरम पर पहुंचा दे, चरम पर वो पहुंच जाए, जीवन के अंतिम छोर तक पहुंच जाए, अंतिम लक्ष्य तक यानी परमात्मा तक पहुंच जाए। ये समझने की बात है। वो अपने को परमात्मा तक पहुंचा सके, इसके लिए मनुष्य जीवन में उसे विवेक मिला है। इस बात को समझने की कोशिश करनी, सोचना यह है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सुधा का चयन करना है या सुरा का चयन करना है, कमल का चयन करना है या जोग का चयन करना है, किसका चयन करते हैं ये हमारे ऊपर है। इसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी आगे की चौपाई में कहते हैं, बड़ा अच्छे से कहते हैं कि गुण अवगुण जो होता है ना, सुधा और सुधा का, सुधा सुधाकर सुरसरी साधु गरल अनल कलिमल वारी कयाधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव जिकते सोई। भले और बुरे की बात हम जो करते हैं ना, अपनी करनी के अनुसार
कहीं अपने करतूत के अनुसार सुंदर या असुंदर सत्य को पाते हैं। कर्म का फल का सिद्धांत है। आज का कर्म ही कल का भाग्य है, कल का भविष्य है। हम सोचते हैं मेरा भाग्य क्यों ऐसा है, मेरा भाग्य किसी जीवन का वो कर्म है, वो इसी परिस्थिति काल पैदा करता है। इस बात को समझना है। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु एवं विष, इस चौपाई में तुलसीदास जी उसकी चर्चा करते हैं। अग्नि की महत्ता क्या है, कलयुग के पापों की नदी कौन है? वो कहते हैं कलयुग में पाप की नदी का नाम जानते हैं क्या है? कर्मनाशा, अपने बिहार में ही रहती है। हिंसा करने वाला बाघ, इसके गुण अवगुण सबको ही जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है, जिसे जो बड़ा अच्छा लगता है वही करता है। ऐसा नहीं कि कोई जानता नहीं है, जानते तो सभी हैं कि सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है ना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू के पैकेट पर भी लिखा रहता है, फिर भी लोग रस लेकर पीते हैं और खाते हैं। कुतर्क ये कि उसके गुण गिना देते हैं। अरे सिगरेट पिए ना, मन फ्रेश हो गया तो दिमाग की बत्ती जल गई। स्ट्रेस है ना, पत्नी वो कहता है इतना तुम चिल्लाती हो, इतना समय पर काम नहीं करती हो, इतना स्ट्रेस देती हो। अरे ये सिगरेट ही है, जो पीते हैं तो नॉर्मल रह पाते हैं, तुमसे अच्छा व्यवहार कर पाते हैं। ऐसे पति महोदय लोग कहते हैं। सिगरेट को पत्नी का कांट बताते हैं। अब पी रहा है कॉलेज से, उस समय कौन पत्नी थी, कौन पत्नी थी जो कष्ट देती थी? तर्क देते हैं, तर्क कर लेंगे। ये मनुष्य का बुद्धि जो है ना, कुचक्र रास्ता है ना, सिर्फ बुद्धि दिमाग से जो सोचता है वो कुटिलता पैदा करता है, और जो दिल से सोचता है भावुकता पैदा करता है। दोनों गड़बड़ है। अरे दिल और दिमाग का ठीक ठीक योग करो, ठीक ठीक रसायन करो तो विवेक पैदा होगा। क्या अच्छा क्या बुरा, इसकी पहचान सहज हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। अब आदत हो गई, अब निकोटीन चाहिए, सिगरेट चाहिए, बिना काम नहीं चलेगा, टट्टी नहीं उतरता। अब शरीर को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ तो चाहिए। अरे गर्म पानी पियो, ध्यान करो, थोड़ा प्राणायाम करो तो टट्टी उतरेगा। अब मजबूर हो गए, आदत के गुलाम हो गए। तो चैन आपके हाथ में है, क्या करें क्या ना करें। अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपने विधान के अनुसार सभी चयन कर लेते हैं। गुण अवगुण जानते हैं सभी, फिर भी वही करते हैं जो उनका स्वभाव होता है। सब जानते हैं सुबह उठना चाहिए, देखिए क्या क्या बहाना मारेंगे। अरे रात देर से सोए ना, अरे रात में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बॉस का फोन आ गया। बहुत सारी बातें, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि मत पूछिए। परसों भी हमारे पास एक लड़की आई थी, उसका विवाह सेटल हुआ था। 30 नवंबर को उसका एंगेजमेंट है और 17 फरवरी को शादी है। बड़े खुशी खुशी हमको बताने आई। तो हमने बोले हाँ अभी फ़ोन इंगेज हुआ है ना 30 नवंबर, और फिर 17 फरवरी के बाद क्या होगा, लाइफ इंगेज होगा। इंगेजमेंट होने वाला है तो फ़ोन इंगेज हुआ। हमकी एक चीज़ ध्यान रखना, वो काम मत करना जो तुम सारी जिंदगी नहीं कर सकती हो, वही करना जो तुम सहज सामान्य रूप से कर सकती हो। बोला अंकल इस तरह से तो कोई समझाया नहीं, मेरी माँ भी नहीं समझाई। हम कि तुम कितने बजे सोती है? तो हमारे यहाँ 9:30 सोते हैं, उनके यहाँ तो वो 10:30 से 11 बजे तो खाते ही हैं। तो हमने उनको कह दिया कि हमें सुबह उठना होता है। तो 1-2 दिन तो उनको दिक्कत हुई, बोली कि तुम तो पहले ही से समझदार निकली। बोली कि ना, बड़ा अटपटा लगता है कि माँ बाप सोए हम फुसुर फुसुर कर रहे हैं, बड़ा अटपटा लगता है। हम कि तुमको तो चयन का सिद्धांत है, तुम भी लीगली बात कर रही है, अभी फ़ोन इंगेज हुआ है, तुम तो बोनाफाइड पैसेंजर हो, तुम कहो कि नहीं हमको पति कहता है तो जगना पड़ेगा। परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? मुश्किल हो जाए, बहुत मुश्किल होता है। तबीयत खराब होगी, फिर वही रूटीन रह जाएगा। 30 साल आप कैसे जिए, अब आप उस रूटीन को चेंज कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हमने उसको समझाई कि जीवन को कैसे जीना है। तुम वैसा कुछ कमिट मत करना जो तुम नहीं कर सकती। लेकिन स्वभाव होता है ना, जानते सभी हैं, मानते कुछ ही है। तो आज की बात समाप्त करते हैं।